अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस की, जिस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमरत बंदयाल ने आज खुद नोटिस लेकर मुकदमे को आज ही एक 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया था। और अब से कुछ लम्हे कबल ही हमारे अकब में कमरा अदालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस की समाअत की है। और अब अदालत ने वजारत दाखिला को हिदायत कर दी है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर आज रात तक FIR दर्ज करें और सुबह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला की जो सरजनिश की उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और उसके अलावा जो सेक्रेटरी खारजा आज अदालत में पेश हुए हैं उनके साथ चीफ जस्टिस का क्या मुकालमा हुआ है और उन्होंने जो अदालत ने सवालात उठाए हैं क्या उनका वो जवाब दे पाए हैं, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। समाअत के आगाज़ पर आते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जब 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत के लिए कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचा तो चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो कि रोस्टम पर उस वक्त मौजूद थे, आमिर रहमान, उनसे बात की। उनसे ये कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी जो कीनिया गई थी और उसके बाद वो कीनिया से वापस भी आ गई है और हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने एक रिपोर्ट भी मुरतब की है। ताहम वो रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे सामने क्यों नहीं आई। उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। हमें सिर्फ एक ख़त मौसूल हुआ था वालदा का अरशद शरीफ की और उसके बाद से हमारा जो HR सेल है उसने अपनी तहकीकात, अपनी जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया है और अभी तक जो रिपोर्ट है वो हमें मौसूल नहीं हुई। जिस पर AG ने ये बताया, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि जो रिपोर्ट है वो इस वीकेंड पर जो है वो मौसूल हुई है वजारत दाखिला को। ताहम जो सेक्रेटरी दाखिला थे वो फैसला जो वज़ीर थे वो उस वक्त जो थे फैसलाबाद में मौजूद थे, जिसकी वजह से उनको दिखाई नहीं जा सकी। और उनको दिखाने के बाद और फिर यहाँ पर उन्होंने एक और बात की कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं यानी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो रिपोर्ट का जब जायज़ा ले लेंगे उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा करवा देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ही वांट्स टू मेक सम चेंजेस, यू वांट टू बी ब्यूरोक्रेटिक विद द कोर्ट। आप ये कह रहे हैं कि वो तब्दीली चाहते हैं, चीफ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आज़म या जो वज़ीर दाखिला हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर कोई तब्दीली करके अदालत में पेश करना चाहते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि आप हमारे सामने एक बाबू वाले स्टाइल में बात ना करें, ब्यूरोक्रेट बनकर अदालत के सामने आप बात ना करें। ये उन्होंने यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है कमेटी की इसको साफ़ और शफाफ होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली जो है उसकी कोई गुंजाइश बनती नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये रिपोर्ट 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है, क्या ये बात दुरुस्त है। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि उनको मालूम नहीं है कि रिपोर्ट कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है। और उन्होंने यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमारा काम नहीं है कि हम तहकीकात करें और तहकीकात पर अपना वक्त ज़ाया करें, ये काम सरकार का है, ये काम हुकूमत का है और हुकूमत को चाहिए कि वो तहकीकात जो भी उन्होंने की हैं वो अब अदालत के साथ, उनके सामने अदालत के साथ हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने ये भी कहा है कि एक लीडिंग जर्नलिस्ट, एक पाए का सहाफ़ी, उसका कत्ल कर दिया गया है, उसको शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें कि कीनिया के अंदर, उन्होंने यहाँ पर मिसाल दी कि कीनिया के अंदर इतनी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनका इतना असर रसूख है कि अगर हमारा जो वजारत दाखिला है, वजारत खारजा है, वो वहाँ पर उन पाकिस्तानियों की मदद ही हासिल कर ले तो उसके जो हाई प्लेसेस कीनिया की हैं वहाँ पर उनका काफ़ी असर रसूख मौजूद है और इस मामले को वहाँ पर भी हल किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ पर अपनी मिसाल दी कि 40 साल कबल वो कीनिया में गए थे और वहाँ पर उस वक्त उन्होंने देखा था कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है और उनका काफ़ी इनग्रेस है कीनियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर। और उसके बावजूद हमारी जो हुकूमत है या जो वजारत खारजा है वो अभी तक इस मामले में इस कार्रवाई को आगे लेकर नहीं चल सकी। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के जो शहरी हैं वो आपकी मदद भी करेंगे। मैं यकीन के साथ आपको ये बात कह देता हूँ। दूसरा, जब अदालत ने यहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सेक्रेटरी खारजा साहब क्या वो यहाँ पर आए हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो मौजूद हैं कमरा अदालत में। तो उन्होंने उनको बुला लिया रोस्टम पर और जैसे ही सेक्रेटरी खारजा रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि क्या आप असद मजीद हैं, और उन्होंने कहा जी हाँ मैं असद मजीद हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो ऑलरेडी ही काफ़ी फेमस हैं, आप तो
पहले से काफ़ी मशहूर हैं। ये यहाँ पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुरा कर ये बात कही और आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें क्योंकि असद मजीद वही हैं जिन्होंने साइफ़र भेजा था इमरान खान साहब जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे और इनका नाम शेष सुर्खियों में आया था और उसके बाद मुतनाज़ा हो गया था इनका नाम, बावजूद इसके कि अब इस हुकूमत ने उनको सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर तैनात किया है। और उसके बाद जैसे ही वो सेक्रेटरी खारजा पेश हुए उन्होंने बताया कि क्योंकि मुझे अभी चंद ही रोज़ हुए हैं अपना जो ऑफिस है उसको संभाले हुए, बहरहाल उन्होंने एक बात यहाँ पर कही कि जितनी भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है इस मामले पर, जितनी भी अदालत की मुआवनत हम कर सकते हैं हम करेंगे, उससे बढ़ चढ़ कर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका इतलाक लाजमी है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने आज फिर सोशल मीडिया का यहाँ पर जिक्र किया कि आपको पता है सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हो रही हैं, किन किन लोगों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैं तो अब सोशल मीडिया देखता भी नहीं हूँ, लेकिन हमें ये बात ज़रूर गौर में लानी होगी कि सोशल मीडिया पर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस बेईमाना कत्ल में मुलव्वस हैं उनके नाम सामने आने चाहिए, उनको अनर्थ होना चाहिए, उनको अनकवर्ड होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखें अब सोशल मीडिया के ऊपर किस किस तरह से किन किन लोगों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आज यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट को एग्जामिन कर लें हमारे वज़ीर आज़म साहब और उसके बाद वो रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। ये किस तरह का मजाक हो रहा है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल दोबारा आए और उन्होंने अदालत से कहा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की, जो अदालत की रिक्वायरमेंट है उस पर मनोअन वो अमल करेंगे। उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ मसला है कोई रिपोर्ट से तो आप ये कह सकते हैं अदालत से कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सेंसिटिव हैं और उनको जो पब्लिक है वो नहीं कर सकते, और आप हमें ये कह सकते हैं, हमसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम उन मामलों के ऊपर इन कैमरा आपसे ब्रीफिंग ले लें या उस रिपोर्ट के ऊपर समाअत जो है इन कैमरा कर लें या वो रिपोर्ट ना हो। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी शख्स का, बिलखसूस उस सहाफ़ी का जिसको कत्ल किया गया हो और उसकी बरादरी का, उस सहाफ़ी बरादरी का जो कि सच की तलाश में सुबह शाम काम कर रहे होते हैं, और जब उनको ही इंसाफ नहीं फ्राहम करेंगे हम लोग तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि 43 दिन 43 डेज़ हमने इंतज़ार किया है इस वाक़े के होने के बाद से, अब तक ताहाल हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट मिली है, वो भी गैर तसल्ली बख्श है। ये एक बहुत बड़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑब्जर्वेशन आई है। उन्होंने कहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सिर्फ पेश की गई है अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो भी गैर तसल्ली बख्श है। उन्होंने ये कहा है कि इस मुकदमे की जो ग्रेविटी है, इस मुकदमे की जो संगीनी है, उसको गौर में लाते हुए हमने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया है। हम अपनी साफ़ी बरादरी को जो है वो किसी भी तरीक़े से तन तनहा नहीं छोड़ सकते और उनको ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो इस लड़ाई में अकेले हैं, और उनके साथ जो उनको जो इंसाफ की फराहमी है उसको यकीनी बनाना हमारा काम है। चीफ यहाँ पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर एक बात वाज़े कर दूँ कि ये जो सान्या है, ये जो वाक़या है अरशद शरीफ की शहादत का, ये हुकूमत के लिए भी एक शॉकिंग इंसिडेंट है। और हमने यहाँ पर जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने जो कीनियन गवर्नमेंट है उसके साथ रब्ता किया है, और जहाँ यहाँ पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने इस्तफसार किया, उनसे पूछा कि आपने किस लेवल पर कीनियन गवर्नमेंट से जो है वो रब्ता किया है, जो फॉरेन ऑफिस है उसने अब तक क्या किया है। जिस पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ के जो कीनियन जो गवर्नमेंट के सरबराह हैं उनके साथ रब्ता किया है, उनसे फ़ोन पर बात की है और उनसे इस मामले की तहकीकात को आगे लेकर के चलने की उनसे बात की है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा हाई कमीशन है कीनिया के अंदर, वो भी रेगुलर बेसिस के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर इन टच है जो फॉरेन जो कीनियन अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, और रोज़ाना के तो उनके साथ रब्ता हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वज़ारत ख़ारजा के, वो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं क्योंकि मैं तो अभी 2 रोज़ कबल ही अपॉइंट हुआ हूँ, वो आपको मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे। जिस पर उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि हाई कमीशन लेवल पर रोज़ाना की बुनियाद पर उनके साथ हम लोग राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो तहकीकात हैं वो आगे किसी मंतकी इंजाम तक पहुँच सकें। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जो अब तक आपने हमारे सामने बात की है कोई भी सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा
कि ये सिर्फ मामला जो है कॉन्टैक्ट्स, राब्तों और जो रिमाइंडर्स हैं, याद दहानियों से नहीं होगा, बल्कि आपको इसमें ठोस इक़दामात उठाने होंगे। यहाँ पर जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने FIR के ऊपर बात की। उन्होंने कहा है कि मेरी जो इतलात हैं उनके मुताबिक तो ना पाकिस्तान में और ना ही कीनिया में कोई FIR, कोई मुकदमा अरशद शरीफ के कत्ल का दर्ज हो सका है। आपके पास इससे मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं? यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो कीनिया के अंदर हमें मालूम है कि जुडिशल सैंक्शन लाजमी होता है किसी भी मुकदमे के दर्ज करने के हवाले से, ताहम शायद इस वजह से उसमें देर हो रही है। उन्होंने सेक्रेटरी खारजा को इस मामले पर अब कल एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का कह दिया है और उनसे कहा है कि आप हमें कल बताएं पता करके कि अब तक वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो उसमें ताख़ीर की वजह क्या है। उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला को अदालत ने रोस्टम पर बुला लिया। सेक्रेटरी दाखिला जो कि सामने बैठी पड़ी एक नशिस्त पर बैठे थे, वो आए चलकर, उन्होंने अपने सर पर एक टोपी पहन रखी थी और जैसे ही वो रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि जब आप अदालत के सामने पेश होते हैं तो आपको कर्टसी में ये जो हैट होती है इसको उतारना होता है, जिस पर वो नादिम हुए। उन्होंने अपनी टोपी उतार कर साइड पर रखी और अदालत से माजरत चाही। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह कहा कि आप बताएं अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी, और चीफ जस्टिस का यहाँ पर लहजा काफ़ी तल्ख था। उन्होंने तल्ख लहजे में उनसे ये इस्तफसार किया कि आप हमें बताएं कि अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी, जिस पर उन्होंने यहाँ पर उज़र पेश किया कि जो कमेटी की रिपोर्ट है वो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती, उसकी फाइंडिंग नहीं आ जाती उस वक्त तक हम लोग जो FIR है वो दर्ज नहीं कर सकते। जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी उनकी सरजनिश की और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी उनसे इस्तफसार किया कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, एक सीनियर सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया और अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकी, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ये कहा कि चलें एक काम करते हैं, आपको हम मौका देते हैं, आज रात तक आप इस मामले की FIR दर्ज करें, अरशद शरीफ की शहादत की आज FIR दर्ज करके हमें रिपोर्ट कल अदालत के सामने पेश करें और हम दोबारा कल इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर लेंगे। यहाँ पर अब नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस और दीगर जो पाँचों जजेज़ हैं, इन तमाम जजेस ने ये बात तय कर रखी है कि अब इस मामले को किसी न किसी सूरत मंतकी इंजाम तक पहुंचाना लाजमी हो चुका है, और अगर अब अदालत ने इस मामले पर मज़ीद सुस्ती दिखाई तो जो तनकीद ऑलरेडी ही हो रही है सुप्रीम कोर्ट पर सोशल मीडिया का, जिसका हवाला भी चीफ जस्टिस ने दिया, और इस बात से ये ज़ाहिर होता है जो आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फील कर रही है। जो सोशल मीडिया, एक जानिब चीफ जस्टिस ये दावा कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं, दूसरी जानिब उसकी बुनियाद पर कुछ ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने यह आज खुद नोटिस लिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको खतूत मौसूल हो रहे थे और उसके बावजूद वो आज खुद नोटिस नहीं ले रहे थे। और अब उन्होंने जो आज अपना जवाब पेश किया वो ये कह रहे हैं कि हमने जो वालदा की जानिब से, अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से ख़त मौसूल हुआ था, उस पर HR सेल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और अब उसी कार्रवाई को आगे लेकर के सुप्रीम कोर्ट चल रही है। अब देखना ये होगा कि आगे किस हद तक ये मामला जाता है। कमरा अदालत की अगर बात करें तो कमरा अदालत में न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि जो आला हुकूमती ओहदेदारान हैं उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद थी, और यहाँ पर जब चीफ जस्टिस ने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त था और तमाम लोग अपने अपने काम छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस मुकदमे की समाअत सुनने के लिए आए। और आज की जो समाअत है उसके बाद अमूमी तौर पर तासुर लोगों में यही गया है कि सुप्रीम कोर्ट टू सम एक्सटेंट सीरियस है जो FIR का इंदराज है और उसके बाद जो मंतकी इंजाम तक पहुँचाना है इस मुकदमे को, जो कल्प्रिट्स हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन तक पहुँचने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद भी इसमें चुस्ती दिखाना होगी और जो इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स लेना होंगी। जो दीगर इदारों को नोटिस जारी हुए हैं आज उनको तलब तो नहीं किया रोस्टम पर, बहरहाल उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कल IB और FIA और दीगर जो हुकाम जिनको अदालत ने नोटिस जारी कर रखे हैं वो भी कमरा अदालत में रोस्टम पर पेश होंगे और अदालत उनसे भी सवाल उठाएगी और हो सकता है इसका जो दायरा है इन तहकीकात का, इन प्रोसीडिंग्स का, वो मज़ीद भी वसी हो और जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं IB के अलावा उनको भी अदालत इसमें शामिल करे और शायद किसी मंतकी इंजाम तक ये मामला पहुँचे और सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद को किसी न किसी सूरत इंसाफ मिल जाए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।